नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आपने हमें आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से हम अब आसमान को छूने के लिए परवाज़ भरने वाले हैं। अब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हट गई है। अब हम अपनी गति को द्रुत गति में बदलकर अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे, जो अब आकाश छूने का है। 26 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था हमारा यह रेडियो सफ़र। हमें ये तो पता था कि हम अपना प्रथम और महत्वपूर्ण लक्ष्य पा लेंगे, परंतु ये नहीं पता था कि इसको पाने में हमें कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया, आप लोगों ने ऐसा कर दिखाया हमारे लिए, हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। और अब हम आज़ाद परिंदे की तरह खुले आसमान के नीचे हैं और ये सारा आकाश हमारा है। अब आज के बाद से शुरू हो रही है हमारी दूसरी उड़ान, जो हमें 4000 वीविंग आवर्स की तरफ ले जाएगी, और इसमें भी हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। बदले में हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर विषय वस्तु पेश कर सकें। हम अपनी आवाज़ में अपने दिल को निकाल कर रख देंगे और अपनी आवाज़ से आपसे जुड़े रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमेशा हम आपका प्यार जीतने में कामयाब रहें और आपके दिल में अपना घर बना सकें, ताकि आप खुद भी कहें कि रेडियो है तो रेडियो हिंदुस्तान। ये 10 बनाम 1000 नहीं है। रेडियो हिंदुस्तान 10 के साथ 1000 है। हम रेडियो हिंदुस्तान के 10 जॉकीज़ को आप जैसे 1000 दोस्तों का साथ मिला है। हम बहुत किस्मत वाले हैं। आइए आज अपनी इस खुशी के एहसास को आवाज़ देते हुए हम परिचय कराएंगे आपका रेडियो हिंदुस्तान के उन जॉकीज़ से जिनकी आवाज़ें आज तक आप सुनते आए हैं। आइए सबसे पहले मिलिए रेडियो हिंदुस्तान की जॉकी नंबर 1 अनीता गौड़। नमस्कार, मैं हूँ नोएडा की विज्ञान स्नातक अनीता गौड़। एक स्वतंत्र लेखिका होने के साथ साथ मैं काफ़ी लंबे समय से टेलीविज़न सीरियलों से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने विभिन्न चैनलों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जिसमें विज्ञान के साथ साथ कॉमेडी और फिक्शन पर आधारित धारावाहिक भी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी रेडियो के विभिन्न चैनलों जैसे विविध भारती, FM गोल्ड से प्रसारित होने वाले धारावाहिकों की स्क्रिप्टिंग के अतिरिक्त कहानियों, वार्ताओं, कविता पाठ में मैं समय समय पर सक्रिय रही हूँ। विभिन्न प्रकाशनों से मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें पाठकों ने बहुत सराहा है। गायन मेरी हॉबी है। नमस्कार। अब मिलिए रेडियो जॉकी मनीषा गोयल से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा कराती हूँ आज आपकी मुलाकात अपने आप से। मीट मी, लुक एट मी थ्रू माई आईज। नाम है मनीषा। बोले तो अनंत आकाश, रिमझिम बरसात, गहरा समुंदर, जर्रा जमी का। अर्थशास्त्र और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री है BEd। अपार्ट फ्रॉम इट प्रभाकर किया है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तबले में और प्रोफेशन है टीचिंग, TGT इंग्लिश। हॉबीज की बात करें तो राइटिंग इज माय पैशन। कविता, कहानी, लेख, इसके डिबेट्स, कंपेयरिंग आदि। सच कहूँ तो कविता में जीती हूँ। जो दिल से निकलता है उसे बस शब्दों में पिरो देती हूँ। संगीत सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगीत जो दिल को टच करता है। मोर देन दैट, रचनात्मक संवाद मुझे भाता है। टू सम अप, क्रांति धरा मेरठ में मैं रहती हूँ और सभी मुद्दों पर ईमानदारी और निर्भीकता से अपने विचार रखती हूँ। माई मोटो इज लिव एंड लेट लिव। आई एम अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। और गर्व है मुझे अपनी भारतीय संस्कृति पर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हमारी सबसे उम्रदराज रेडियो जॉकी कृष्णा सिंह। हेलो, मैं हूँ कृष्णा सिंह। मैं बुद्ध, महावीर, चाणक्य और विश्व के प्रथम गणतंत्र की धरती बिहार की निवासी हूँ। मैं पटना में रहती हूँ। मैं बिहार सरकार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहकर वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हूँ। मुझे साहित्य से गहरा लगाव है।
मेरी पुस्तक काव्य संकलन धूप की तलाश प्रकाशित हो चुकी है। अनेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं में मेरी सक्रिय भूमिका है। भारत सरकार के आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में मेरी शिरकत रहा करती है। साथ ही अपने प्यारे चैनल रेडियो हिंदुस्तान से मेरा गहरा रिश्ता है। धन्यवाद। हमारी रेडियो जॉकी अगली है उमा प्रभाकरन। नमस्कार, मैं उमा प्रभाकरन बोल रही हूँ। मैंने हिंदी में MA B.Ed किया हुआ है। शिक्षिका के रूप में मेरा 40 वर्ष का अनुभव है और आज भी शिक्षा और छात्रों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लिखना, कहानी लिखना और बोलना बहुत अच्छा लगता है। खासकर जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ के इतिहास को जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। मुझे खाना बनाना, तरह तरह के व्यंजन बनाने की हमेशा इच्छा रहती है, बनाती भी रहती हूँ। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस से बहुत प्यार है। अब सुंदर आवाज से सजी हुई हमारी अगली रेडियो जॉकी है RJ सुरभि। मैं हूँ RJ सुरभि। RJ सुरभि नाम ही पड़ गया है क्योंकि मैं RJ रही हूँ 95 बिग FM में लंबे वक्त तक। और इसके साथ अगर मेरा परिचय है तो पूरा नाम है श्वेता सुरभि। मैं कथक नृत्यांगना हूँ और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पटना में शिक्षिका भी हूँ नृत्य और संगीत की। और इसके साथ ही मैं पटना दूरदर्शन में एंकरिंग करती हूँ, आकाशवाणी में वार्ताएं देती हूँ और मंच संचालन करना मेरा अपना एक अलग शौक़ है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मन लगता है। यही परिचय है। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, करती हूँ। मौका मिलता है, वक्त मिलता है तो कविताएं भी लिख लेती हूँ, कुछ छोटी कहानियाँ भी लिखती हूँ। सोशल वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ जितना भी जो भी समाज के लिए हो सके। अब मिलिए खनखनाती आवाज की मलिका रेडियो जॉकी पूनम शर्मा से। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शर्मा। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी MA B.Ed डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है। हॉबीज़ की अगर बात करूँ तो मुझे बुक्स रीडिंग करना, लिखना, स्टोरीज लिखना, ब्लॉगिंग करना, कुकिंग करना, गाने सुनना, खूब सारी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अनसुनी अनुराधा के नाम से मेरा ब्लॉग है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और पसंदीदा शहर है मेरा गाजियाबाद में मैं रहती हूँ। अब यह है मधुर मुस्कान वाली हमारी रेडियो जॉकी स्वयं प्रभा झा। रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं, मैं हूँ स्वयं प्रभा, पटना बिहार से। दोस्तों, मैंने पढ़ाई तो साइंस में की है मगर मेरी रुचि हिंदी साहित्य में रही। पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री और पढ़ती हूँ लाइफ केमिस्ट्री यानी हिंदी साहित्य। साहित्य से प्रेम और उसकी समझ मुझे ईश्वर से उपहार में मिली है। 8वीं कक्षा में थी तब लिखना शुरू किया और तब से अनवरत लेखन चलता रहा। फिर पहली शुरुआत आकाशवाणी में काव्य पाठ से हुई। उसके बाद आकाशवाणी में 13 सालों तक समाचार वाचन किया। इसी दौरान दूरदर्शन पटना पर कई काव्य गोष्ठियाँ, इंटरव्यू, परिचर्चा वगैरह करती रही। फिर लेखन ने ही साहित्य अकादमी से जोड़ा। हिंदी के साथ साथ मैथिली मेरी मातृभाषा में भी मेरा लेखन चलता रहा। साहित्य अकादमी के कई कार्यक्रमों में मैथिली लेखिका के रूप में देश के विभिन्न शहरों में मेरी प्रतिभागिता रही। मेरा एक हिंदी काव्य संग्रह कोपल प्रकाशित हुआ था जिसके लिए बिहार राष्ट्रभाषा सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान रजत पत्र सम्मान से मेरी पुस्तक को सम्मानित किया गया। मेरे लिखे विज्ञान नाटक को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड भी मिला। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से कुछ एक जो मैंने आपके साथ साझा की। इसके अलावा मेरा शौक़ है पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, गाना, खाना बनाना, शास्त्रीय नृत्य संगीत देखना और सुनना। इसके अलावा आजकल मेरा नया शौक़ है YouTube चैनल्स पर कहानियाँ पढ़ना और तभी मैं आपके साथ हूँ। अब जो आवाज आप सुनने वाले हैं वो है हमारी रेडियो जॉकी श्वेता चंचल की। मैं श्वेता चंचल झारखंड के शहर हजार बागों के शहर हजारीबाग से पेशे से बिजनेस वुमेन हूँ, द वॉयलेट टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओनर
और इसके अलावा मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे पेड़ पौधों से प्यार है बहुत, चिड़ियों को देखना, तितलियों के संग उड़ना, ये सारी पहचान है मेरी। इसके अलावा मैं काव्य लेखन कर लेती हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ, घूमने का शौक़ है और लोगों की मदद करने का मन करता है, तो थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लेती हूँ। मेरी पहचान बस फ़िलहाल इतनी सी। अब हमारी शांत और बौद्धिक रेडियो जॉकी संजू शरण। नमस्ते, मैं संजू शरण हूँ। मैं पटना से हूँ। मैंने हिंदी में मास्टर किया है। इसके अलावे एलिमेंट्री जर्नलिज्म का भी कोर्स किया है। मैं लेखन से जुड़ी हुई हूँ तथा विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ। अखिल भारतीय लघु कथा विविध भाषा भारती संगम संस्था से जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावे मुंबई की एक साहित्यिक संस्था विश्व मैत्री मंच से भी जुड़ी हुई हूँ और विश्व मैत्री मंच के सौजन्य से मैं भूटान यात्रा में साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने गई थी। इसके अलावे 2020 में हिंदी दिवस के अवसर पे बिहार के 14 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। उसमें मेरा भी एक नाम है, बेखौफ इंडिया, सदानीरा। इसके अलावे बहुत सारी बिहार की मैगजीन है, उसमें मैंने आलेख लिखे हैं। लेख मंजूषा की ओर से मुझे सम्मानित किया गया। इसके अलावे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर परिषद से निकलने वाली परिषद पत्रिका में मैंने नलिन बिलोचन शर्मा जी का कहानियों का समीक्षा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं पर लेख लिखे। इसके अलावे शिवपूजन सहाय पर भी लेख लिखी है मैंने। एवं सदानीरा पत्रिका में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुकुरमुत्ता पे मैंने समीक्षा लिखी। पेशे के तौर पे मैं समीक्षक हूँ। मैं पुरानी मूवी देखना पसंद करती हूँ। इसके अलावा मुझे गाने सुनना, ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना मुझे अच्छा लगता है। नमस्कार। सबसे आखिर में रेडियो हिंदुस्तान की सबसे गंभीर और धार्मिक आवाज़, रेडियो जॉकी रजनी साहनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी साहनी है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने डिप्लोमा योगा एंड नेचुरोपैथी में किया है। डिप्लोमा किया है मैंने फैशन डिजाइनिंग से और फूड प्रोसेसिंग का मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। मेरी हॉबीज़ हैं रीडिंग, क्राफ्ट्स, कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, ड्रिप फ्रूट्स, म्यूज़िक, प्लेइंग वायलिन, इंटरेक्टिव विद पीपल। बहुत सारा शुक्रिया कहते हुए आपको दिल से ये वादा है हमारा आज से कि हमेशा कोशिश हमारी रहेगी सबसे बेहतर। हमेशा आपके साथ की ज़रूरत भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिर एक बार आपको। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान दिल से।